अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश के दावे पर क्राइम ब्रांच ने शिकंजा कस लिया है। कल केजरीवाल को नोटिस देने के बाद आज दिल्ली की मंत्री आतिशी को भी क्राइम ब्रांच ने नोटिस दिया और सुबह करीब 10:30 बजे क्राइम ब्रांच की टीम आतिशी के घर पहुंच गई। हालांकि आतिशी पहले ही राघव चड्ढा के साथ केजरीवाल के घर पहुंच गई थी। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने आतिशी के घर के बाहर करीब 3 घंटे तक इंतजार किया। दोपहर करीब 1 बजे क्राइम ब्रांच की टीम दोबारा आतिशी के घर पहुंची और उनके स्टाफ को नोटिस देकर लौट गई। आतिशी को 24 घंटे के अंदर नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। इससे पहले शनिवार को अरविंद केजरीवाल को भी पुलिस ने नोटिस दिया था, जिस पर आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है। क्राइम ब्रांच की तरफ से ये अरविंद केजरीवाल को केवल एक खत है और एक खत को सौंपने के लिए दुख होता है कि एक खत को सौंपने के लिए भाजपा ने दिल्ली पुलिस के एक सीनियर अफसर को 5 घंटे तक नौटंकी कराने के लिए मुख्यमंत्री आवास के घर के बाहर सड़क पे नचाया। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश की गई और उन्हें 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था, जिसके खिलाफ बीजेपी ने शिकायत की थी। आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश के दावे पर सियासत भी जारी है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली पुलिस और बीजेपी पर हमला बोला। आतिशी ने क्राइम ब्रांच के नोटिस पर सवाल खड़े किए। आतिशी ने कहा कि जो नोटिस केजरीवाल और उन्हें मिला है वो सादे कागज पर एक चिट्ठी की तरह है। कुल मिला के क्राइम ब्रांच 48 घंटे की नौटंकी के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और मुझे एक चिट्ठी देके चला गया। आतिशी ने बीजेपी के सवाल का जवाब गोलमोल तरीके से दिया। बीजेपी ने पूछा था आम आदमी पार्टी उन विधायकों के नाम बताए जिन्होंने उनके विधायकों से संपर्क किया था। वही लोग हैं जिन्होंने 2016 में उत्तराखंड में 9 कांग्रेस के विधायकों को कांग्रेस से तोड़कर बीजेपी में शामिल किया था। जिन लोगों ने उन 9 कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा था, उन्होंने ही आम आदमी पार्टी के विधायकों को संपर्क किया। आतिशी ने क्राइम ब्रांच पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि उनके राजनीतिक आका उन्हें डरा रहे हैं। क्राइम ब्रांच के नोटिस देने के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने भी हमला बोला, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि आरोप लगाया है तो सबूत भी देना ही पड़ेगा। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर जमकर हमला बोला। आज ये सारे हमारे पीछे पड़े हैं, सारी एजेंसी छोड़ दी, केजरीवाल के पीछे, संजय सिंह के पीछे, मनीष सिसोदिया के पीछे, सत्येंद्र जैन, उनका क्या कसूर है? तो वहीं बीजेपी का कहना है कि अगर आरोप लगाया है तो सबूत क्यों नहीं देते। दिल्ली पुलिस के अधिकारी जब इनके घर जाते हैं तो वहां पर ये अपना घर छोड़कर भाग जाते हैं। ना अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं नोटिस, ना आतिशी ले रही है। और आज से 5 दिन पहले चिल्ला कर कह रहे थे हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। जो सच्चे होते हैं, जो ईमानदार होते हैं, वो किसी चीज से भागते नहीं है, वो लड़ते हैं, वो सामना करते हैं किसी भी परिस्थिति में। जो भागने वाले लोग हैं उससे वो दर्शाता है कि आपकी किस तरीके की सोच है। आम आदमी पार्टी के आरोप के खिलाफ बीजेपी ने शिकायत की थी, जिसे लेकर क्राइम ब्रांच ने नोटिस दिया है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेताओं में बयानबाजी जारी है। बीजेपी नेता आम आदमी पार्टी से उनके दावे पर सबूत मांग रहे हैं, तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि उन्हें भी बीजेपी में आने का ऑफर मिला था। भारतीय जनता पार्टी ने उन व्यक्तियों के नाम पूछे जिन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायकों से संपर्क किया था। भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति एक बात पूछ रहा है आपसे कि ऐसे व्यक्ति कौन से एमएलए हैं जो आप कह रहे हो खरीदना चाहते हैं, उनके नाम बताइए, और जो व्यक्ति खरीद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जरा उनके नाम बता दीजिए। इधर अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि उनसे भी बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा गया था। मैं भी डटा हुआ हूँ इनके खिलाफ, मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी झूठ बोलने का आरोप लगा रही है, जबकि केजरीवाल इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने वाली समिति ने अपनी सिफारिशें या कहिए कि सुझाव सरकार को पहले ही दे दिए थे। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय समिति की 749 पन्नों की रिपोर्ट में बहुविवाह और बाल विवाह पर प्रतिबंध की सिफारिश की गई है। लड़कों और लड़कियों को समान विरासत का अधिकार, विवाह का पंजीकरण अनिवार्य करने
और लड़कियों के लिए विवाह योग्य आयु बढ़ाए जाने की सिफारिश की गई है ताकि वो शादी से पहले ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर सकें। उत्तराखंड के लिए यूसीसी का मसौदा तैयार करने वाली समिति ने यह सिफारिश भी की है कि जिन जोड़ों की शादियां पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें कोई सरकारी सुविधा नहीं मिले। इसके अलावा राज्य में सभी नागरिकों के लिए एक समान विवाह, तलाक, भूमि संपत्ति और विरासत कानूनों के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने की सिफारिश भी की गई है। साथ ही हलाला और इद्दत की प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाए जाने की सिफारिश की गई है। मसौदे में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए तलाक के मामले में समान आधार की सिफारिश की गई है, जबकि लिव इन रिलेशनशिप के बारे में जानकारी देने को अनिवार्य करने का सुझाव भी दिया गया है। कल झारखंड में चंपाई सोरेन सरकार बहुमत साबित करेगी। हैदराबाद में कैंप कर रहे जेएमएम और गठबंधन के विधायक आज रांची लौटेंगे। टूट के डर से विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया गया था। जमीन घोटाले में फंसे हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद चंपाई सोरेन ने सीएम पद की शपथ ली। सोमवार को विधानसभा में चंपाई सोरेन सरकार का फ्लोर टेस्ट है। विश्वास मत के दौरान हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। सोरेन को स्पेशल कोर्ट ने विश्वास मत में शामिल होने की इजाजत दी है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो गठबंधन के पास बहुमत का आंकड़ा है, जिसमें जेएमएम के पास 29 विधायक, कांग्रेस के 17, सीपीआई माले और आरजेडी के एक विधायक हैं, जबकि 2 विधायक निर्दलीय हैं। झारखंड में विधानसभा की 81 सीट हैं, जिनमें से 1 सीट खाली है, यानी 80 सीटों पर बहुमत साबित करना होगा। हालांकि चंपाई सोरेन ने राज्यपाल को 43 विधायकों वाले हस्ताक्षर का समर्थन पत्र सौंपा है। कल होने वाले फ्लोर टेस्ट को देखते हुए झारखंड की राजधानी रांची में सियासी हलचल तेज है। चंपाई सोरेन बहुमत साबित करने को लेकर आश्वस्त हैं, तो बीजेपी निशाना साध रही है। और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से पहले हुए ड्रामे पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि हेमंत सोरेन की वजह से झारखंड की जनता शर्मसार हो गई। फ्लोर टेस्ट जीते हारे, लेकिन उन्होंने झारखंड को तो हरा दिया, शर्मसार कर दिया पूरे देश की निगाहों में। मुख्यमंत्री फरार रहा 40 घंटे, उसके बाद मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस ने झारखंड में होने वाले फ्लोर टेस्ट में पास होने का भरोसा जताया और बीजेपी पर निशाना साधा। 81 सीटों का असेंबली है, उसमें बहुमत हमारे पास बिल्कुल है, हमें पूरा विश्वास है। और देखिए हेमंत सोरेन जी को भी अनुमति दी गई है स्पेशल कोर्ट की ओर से। तो ये सब क्या दिखाता है? ये तो ईडी का एक षड्यंत्र है, मोदी सरकार का एक षड्यंत्र है। हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने के बाद चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि पहले सीएम पद के लिए हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम की भी चर्चा थी। 12 फरवरी को बिहार में नीतीश सरकार का भी फ्लोर टेस्ट है। इस बीच कांग्रेस को विधायकों के टूटने का डर सता रहा है। कांग्रेस के विधायकों को हैदराबाद भेजा गया है, जिसे देखते हुए बिहार कांग्रेस ने अपने सभी 19 विधायकों को बुला लिया है। सभी विधायक फ्लोर टेस्ट वाले दिन पटना लौटेंगे। कांग्रेस को आशंका है कि उसके 13 विधायकों पर बीजेपी और जेडीयू की नजर है। बिहार के डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस के लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं। वो विधायकों पर विश्वास नहीं करते, विधायक का अपमान करते हैं। विश्वास मत के दौरान कांग्रेस को एकजुट रखने और किसी प्रकार की टूट से बचाने के लिए पार्टी ने ऐसा फैसला लिया है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने हमेशा की तरह एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का विरोध करते करते वो देश में गृह युद्ध की भविष्यवाणी करने लगे। और मौलाना तौकीर रजा यहां तक कह गए कि अगर मुस्लिम युवक बेकाबू हो गए तो भारत में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। सिर्फ मुसलमानों के सब्र की वजह से अभी तक हिंदुस्तान में खाना जंगी नहीं हुई है। मुझे अंदेशा है कि हमारे नौजवान अगर हमारे कंट्रोल से बाहर चले गए तो हिंदुस्तान को खाना जंगी से कोई नहीं बचा सकता। हालांकि मौलाना तौकीर रजा ने यह कहते हुए अपने इस भड़काऊ बयान का बचाव करने की कोशिश भी की कि मुसलमान डर नहीं रहा बल्कि एहतियात कर रहा है। मुसलमान एहतियात कर रहा है, मुसलमान मोहतात है। मुसलमान नहीं चाहता कि हमारे मुल्क में फिरका परस्ती का माहौल बने। मुसलमान नहीं चाहता कि हमारे देश में खाना जंगी का माहौल बने। लेकिन मौलाना तौकीर रजा अपनी इस कोशिश में हिट विकेट होते नजर आए।